खिड़कियों पर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी और बिजली की चमक हवेली को डरावनी तरह से हिला रही थी। हवेली का अंधेरा और विशाल मुखड़ा प्रिया को अपनी ओर खींच रहा था। यह वही हवेली थी जो उसके माता पिता की थी। अब उनके बिना यह एक सन्नाटे में डूबा हुआ खंडहर बन चुकी थी। प्रिया ने अपने कांपते हुए हाथों से शाल को कसकर लपेटा और हवेली में कदम रखा। हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी और मोमबत्ती की धीमी रोशनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंधेरे कोनों से फुसफुसाहटें आ रही हों। प्रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। यह घर उसके बचपन की गर्मियों की यादों से भरा था, लेकिन अब इसका सन्नाटा एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। प्रिया ने डर के साथ हवेली के भीतर कदम रखा। हर कमरे में उसे अतीत की कहानियां मिल रही थी, धूल भरी मेजें, फीकी तस्वीरें और एक कोने में पड़ा भुला हुआ खिलौना। जब उसने अपने पिता के कमरे में कदम रखा तो वहाँ की पुरानी किताबें और पाइप तंबाकू की गंध ने उसे ठंडक का एहसास कराया। लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी के पास ध्यान दिया, एक अजीब सी सहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। अचानक मंजिल का फर्श चरमरा गया। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अंधेरे में चीखते हुए पूछा, कोई है क्या? सन्नाटा और तूफान की आवाज ने उसका जवाब दिया। हवेली की अजीब स्थिति से परेशान होकर प्रिया ने अपनी खोज जारी रखी। हवेली के एक पुराने हिस्से में उसने अपनी माँ के कमरे में कदम रखा। वहाँ की हवा अजीब सी ठंडक से भरी थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक पुरानी चमड़े की डायरी देखी। यह डायरी उसकी माँ की यादों का खजाना थी। जैसे ही प्रिया ने डायरी खोली, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया की धड़कनें तेज हो गई। अंधेरे में अब उसके पास केवल मोमबत्ती और डायरी थी। मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में उसने डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर उसकी माँ की खूबसूरत लिखावट थी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, पन्ने डरावनी घटनाओं और छायादार आकृतियों का वर्णन करने लगे। उसकी माँ ने हवेली में घटित अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था, सायों, भयानक आवाजों और लगातार महसूस होती अदृश्य उपस्थिति के बारे में। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई। क्या उसकी माँ की डायरी सचमुच वास्तविक घटनाओं का वर्णन कर रही थी? डायरी की प्रविष्टियां एक डरावने रूप लेने लगी और प्रिया को एहसास हुआ कि हवेली की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब अतीत की सभी कुर्बानियों को मान्यता मिलेगी। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, सच्चाई का सामना करो और अतीत की आत्मा को शांति दो। लेकिन सावधान रहो, हर सच्चाई का एक नया रहस्य होता है। प्रिया ने हवेली के इतिहास को उजागर करने और उसके माता पिता की कुर्बानी को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। उसने एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया और हवेली की कहानी साझा की। लोग भावुक हो गए, लेकिन प्रिया को लगता था कि हवेली का रहस्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कार्यक्रम के बाद प्रिया ने हवेली की पुरानी सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया, जो एक अंधेरे रहस्यमय गुप्त कमरे में ले जाती थी। वहाँ उसने एक पुराना लकड़ी का संदूक पाया, जो धूल से ढका हुआ था। संदूक को खोलते ही प्रिया को उसमें एक पुराने परिवार के चित्र मिले और एक छिपा हुआ पत्र मिला, जिसमें लिखा था, हमने हवेली की आत्मा को शांत करने के लिए एक बलिदान दिया था, लेकिन इसका रहस्य अब भी जीवित है। जैसे ही प्रिया ने पत्र पढ़ा, हवेली के अंदर एक गहरी गूंज सुनाई देने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में एक नई परछाई प्रिया के सामने आई, जो उसकी माँ की आकृति जैसी लग रही थी।
परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी माँ की आवाज में कहा, सच्चाई की खोज ने तुम्हें मेरे करीब लाया है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा है। प्रिया की सांसें थम गईं। क्या यह उसकी माँ की आत्मा थी? क्या हवेली के रहस्यों को सुलझाना आसान होगा? एक नई सुबह की पहली किरण के साथ हवेली के अंधेरे कोनों में एक नया रहस्य उजागर होने वाला था और प्रिया को एक और खतरनाक यात्रा की शुरुआत का सामना करना था। हवेली की पुरानी सीढ़ियों से होते हुए प्रिया उस गुप्त कमरे में खड़ी थी जहां उसने अपने माता पिता के रहस्यों को उजागर करने की ठान ली थी। संदूक खोलते ही जो पत्र मिला था उसमें लिखा था, हमने हवेली की आत्मा को शांत करने के लिए एक बलिदान दिया था, लेकिन इसका रहस्य अब भी जीवित है। अंधेरे में अचानक हवेली की सभी लाइट्स बंद हो गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। अचानक एक नई परछाई उसकी ओर बढ़ी जो उसकी माँ की आकृति जैसी लग रही थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी माँ की आवाज में कहा, सच्चाई की खोज ने तुम्हें मेरे करीब लाया है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा है। प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। परछाई ने कहा, तुम्हें हवेली के पुराने रहस्यों को पूरा करना होगा। हर सच्चाई का एक नया रहस्य होता है। प्रिया ने निश्चय किया कि वह हवेली के सबसे अंधेरे और बंद हिस्से में जाएगी, जहां शायद रहस्यों की चाबी छुपी हो। उसने गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए संदूक में मिले पुराने चित्र और पत्र की मदद से एक प्राचीन तावीज को खोज निकाला। तावीज के चारों ओर एक पुरानी भाषा में लिखा हुआ था, सच्चाई को स्वीकार करो और आत्मा को शांति दो। प्रिया ने तावीज को हवेली के सबसे अंधेरे कोने में रखा। अचानक हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी और हवेली का सन्नाटा टूट गया। एक चमकदार रोशनी ने पूरे घर को भर दिया। तभी हवेली के पुराने दीवारों से एक नई परछाई उभरी जो उसकी माँ की आवाज में गुनगुनाने लगी, धन्यवाद बेटी, तुमने हमें शांति दी। अब हमें मुक्त किया गया है। प्रिया ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब एक नई रोशनी में चमक रही थी। घर की सहरन और अंधेरा एक नई शांति में बदल गए थे। हवेली के सभी अंधेरे रहस्य अब उजागर हो चुके थे। प्रिया ने हवेली को एक नई शुरुआत देने का निर्णय लिया। उसने हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पुनर्निर्माण करने का निश्चय किया, ताकि लोग उसकी माँ की कहानी और हवेली के रहस्यों को जान सकें। जैसे ही प्रिया ने हवेली की नई शुरुआत की, लोगों ने उसकी कहानी सुनी और हवेली की रहस्यमय यात्रा को समझा। हवेली अब अतीत की डरावनी कहानियों से मुक्त होकर एक नई आशा और जीवन की प्रतीक बन चुकी थी। प्रिया ने हवेली के रहस्यों को सुलझाकर उसे नई शुरुआत दी। क्या आप भी अपने रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।